राम राम भाई सारे आने। वेलकम टू 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज विद फ्रेंड एजुकेशन। आज का जो हमारा कोडिंग चैलेंज है उसमें हमारा प्रॉब्लम नंबर 26 ऑन लीड कोड विच इज़ रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो आप देख सकते हो कि मैंने लीड कोड पे खोल रखा है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, कस्टम्स गिवन हुए हैं, एग्जाम्पल्स गिवन है, टेस्ट केसेस हैं, कंस्ट्रेंट्स भी गिवन हैं। काफ़ी सारी कंपनीज में पूछा गया है। डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से दिस इज़ रेटेड एज एन ईजी प्रॉब्लम। तो लेट्स सी हाउ विल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला क्या गया है कि हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है जिसका नाम है नम्स। वो हमारा सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा इंटीजर एरे गिवन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें गिवन है। यानी कि कभी ऐसा नहीं होएगा कि आपका कोई भी बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से पहले आ गया। करेक्ट है? सारे छोटे नंबर्स फिर वो बढ़ते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब होता है कि आपको उनका ऑर्डर नहीं चेंज करना है। मान लेते हैं कि 0 1 1 2 2 के एरे में आपका जो फर्स्ट वाला 1 है वो सेकंड वाले 1 के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो इस वे में हमको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस। द रिलेटिव ऑर्डर शुड बी केप्ट द सेम, जो कि मैंने बोला इसका ही मतलब होता है इन प्लेस ऑर्डर। देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द नम्स। तो आप ये देख सकते हो कि हमारे कोडिंग क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, तो इंसान को कंफ्यूजन हो सकता है। ये इंसान को मैनिपुलेट करने का तरीका है कि आप डुप्लीकेट्स रिमूव करो टू मेक द प्रॉब्लम सीम हार्ड, बट द प्रॉब्लम इज नॉट एज हार्ड एज इट अपीयर्स। क्यों? क्योंकि हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स बस। यानी कि हमारा जो रिटर्न टाइप है वो देख लो इंट है, यानी हमें जिस एरे में चेंज करना है, डुप्लीकेट्स रिमूव करना है, हमें वो एरे नहीं रिटर्न करना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बस गिन लें कि कितने यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, we can also pass that particular number to nums and we actually do not have to remove the duplicate in the array. अब हमें दिया क्या रखा है? तो हमें एक वेक्टर दे रखा है इंटीजर टाइप का nums. Consider the number to be k. To get accepted, you need to do the following things. Change the array such that first k elements contain the unique elements. The remaining are not as important, as well as the size of nums is not important. Then you have to return k. So basically अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो ये जो 1 1 2 का एरे हमें दे रखा है नम्स, इसमें हमारा आउटपुट जो रिटर्न होएगा वो 2 ही रिटर्न होएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं? 1 एंड 2। सिमिलरली इधर आ जाओ, इस वाले एरे में हमारे कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं? 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि 5। तो हमारा आउटपुट है 5। वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस नम्स एरे। सो इन शॉर्ट अगर हम बस इतना गिन लें कि हमारे कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, वी विल बी गुड टू गो विद आवर सॉल्यूशंस। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे मैंने एक ये एरे तैयार कर रखा है, तो हमें समझने की जरूरत है कि इसका एक्सप्लेनेशन होगा क्या। तो हमारा लॉजिक क्या बन सकता है, ध्यान से देखते हैं। हम दो पॉइंटर्स ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो दो चीजें दिमाग में रखना, ये हमारा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर एरे है, यानी कि 0 1 2 3। ये बिल्कुल भी डिक्रीजिंग ऑर्डर एरे नहीं है। दूसरी बात, हमें इन प्लेस मेंटेन कर रखना है। और तीसरी बात, हमें यूनिक एलिमेंट्स बताने हैं कि कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपली ये कर सकते हैं कि हम दो पॉइंटर्स रख सकते हैं। किस लिए दो पॉइंटर्स रखने हैं? एक पॉइंटर वो होगा जो हमारा सिर्फ करंट एलिमेंट पे फोकस कर रहा होगा, और एक पॉइंटर वो होगा जो हमारा स्टैग्नेंट ना होकर के बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे ये वाला पॉइंटर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम इसको प्रीवियस पॉइंटर से मैच करते रहेंगे, और हम ये देखते रहेंगे कि क्या हमारे इस वाले पॉइंटर का जो वैल्यू है वो इस वाले पॉइंटर के वैल्यू से सेम है। अगर वो सेम है तो हम बस रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर वो डिफरेंट आ गया, मान लेते हैं ये 0 और 1 की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये जो करंट एलिमेंट है ये डिफरेंट आ गया,
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें जो ये वाली वैल्यू है इसको हम अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पॉइंटर पे बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में अगर हम देखेंगे तो ये 1 और 1 जो हमारा वैल्यू है ये दोनों तो वैल्यू सेम हो गया। तो अब हम इस केस में अपने पॉइंटर को नहीं बढ़ाएंगे, हमारा पॉइंटर ऑलरेडी एक प्लेस आगे बढ़ चुका होगा क्योंकि हम एक नए एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब हम एक और आइट्रेशन को देखते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा ये 2 है ये हमारा 1 से क्या है, डिफरेंट है, जाहिर सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 से अपडेट कर देंगे और अपने पॉइंटर को एक प्लेस और आगे बढ़ा देंगे। मीनवाइल जो हमारा प्रीवियस पॉइंटर होएगा वो भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम ये डुप्लीकेट्स और ये सब रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सही से अप्रोच बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा शायद। इन शॉर्ट हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमें ऐसे डुप्लीकेट निकालने हो ना, तो वी कैन फॉलो द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग 2 पॉइंटर्स एट द सेम टाइम। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने 2 पॉइंटर रख रखे हैं I एंड J। लेट्स सपोज हमारा जो पहला हमारे दोनों पॉइंटर्स इस समय 1 पोजीशन पे हैं। लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पोजीशन, सो हम इसको 0 1 2 3 4 5 नंबर कर देते हैं। नाउ व्हाट इज माय अप्रोच। सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमने I को ऐसा पॉइंटर रख रखा है जो हमारा कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। हमारा J ऐसा पॉइंटर है जो थोड़ा सा स्टैग्नेंट पॉइंटर है। ये हमारा तभी बढ़ेगा जब हमें कुछ नया एनकाउंटर हुआ या हमें कुछ शिफ्ट करना हुआ, करेक्ट है। तो आ जाओ देखते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा नम्स ऑफ I, हमारे क्वेश्चन में दे रखा था इस एरे का नाम नम्स है, तो हमारा अगर नम्स ऑफ I ये वाला इज नॉट इक्वल टू इसके प्रीवियस वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंटर को एक्शन में लाते हैं। ध्यान से सुनना, अभी हमारा I इधर है, हमारा J भी इधर है। हमने ये देखा कि जो हमारा पोजीशन I पे है पॉइंटर, ये हमारा ये वैल्यू पिछले वाले वैल्यू से सेम नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो नम्स ऑफ J में यानी कि नम्स ऑफ 1 में हमारा नम्स ऑफ I चला जाएगा। अब नम्स ऑफ I भी 1 है, नम्स ऑफ J भी 1 है, तो इन शॉर्ट 1 की जगह 1 ही गया, करेक्ट है। हमने अपने J के पॉइंटर को बढ़ा दिया, J हमारा आगे चला गया। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा I भी आगे चला गया। अब मेरा फिर से I और J सेम स्पॉट पे हैं, ठीक। अब मैं देखती हूँ, I भी 2 हो गया, J भी 2 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट बारी में हम फिर से चेक करेंगे क्या मेरा नम्स ऑफ I जो है वो नम्स ऑफ I माइनस 1 के सेम है। अब जो मेरा नम्स ऑफ I है, अब मेरा I इधर है, तो क्या मेरा नम्स ऑफ I नम्स ऑफ I माइनस 1 से सेम है, बिल्कुल है। तो मैं इसको रहने दूंगी, आई वोंट डू एनीथिंग एंड आई विल सिंपली इंक्रीमेंट I's वैल्यू बाय 1। फिर मैंने I को बढ़ा दिया। अब ध्यान देना, मेरा I इज एट पोजिशन नंबर 3 ऑफ द array while my J is at the position number 2 of the array। तो मेरा J अभी भी इस पोजीशन पे टिका हुआ है, क्योंकि अगर हमारा एक नया एलिमेंट आता है तो मुझे उसको शिफ्ट करने के लिए कैसे पता रहेगा कि मुझे किस इंडेक्स पे शिफ्ट करना है, वो इंडेक्स तो मुझे J ही बताएगा, करेक्ट है। तो इसलिए मैं J को नहीं बढ़ा रही हूँ। अब मैं दोबारा से चेक करूंगी I बढ़ाने के बाद क्या मेरा नम्स ऑफ I नम्स ऑफ I माइनस 1 से सेम है, नहीं, अब वो डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगी, नम्स ऑफ J में ये वाली पोजीशन में मैं नम्स ऑफ I डाल दूंगी, नम्स ऑफ I डाल दूंगी, यानी 1 की जगह अब मैंने 2 कर दिया। सो आप देख सकते हो शिफ्टिंग हो रही है 0 1 2, और मैं J को इंक्रीमेंट कर दूंगी, तो अब मेरा J का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट आइट्रेशन की बारी है। नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर मेरा I भी प्लस प्लस हो गया। अब मेरा I इधर है एंड माई J इज एट थर्ड पोजिशन। Now let's check. Is my nums of I equal to nums of I minus 1? Yes, it is equal. We will leave this as it is. We won't do anything.
we'll increment I simply. Now my I is at position number 5. Is now my nums of I equal to nums of I minus 1? No, it's not. तो हमें प्रीवियस काउंटर जहां पर वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है वो वैल्यू पता है थ्रू जे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब नम्स ऑफ आई सॉरी या नम्स ऑफ जे में नम्स ऑफ आई को उठा के डाल सकते हैं। तो नम्स ऑफ आई कितना है मेरा 3। सो दैट इज हाउ यू सी कि अब मेरा नया एरे क्या बन जाएगा, 0 1 2 2 एंड 3। सॉरी 0 1 2 3 देन 2 एंड देन 3। इट वॉज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि हमें रिमेनिंग वालों से कोई मतलब नहीं है, वी जस्ट हैव टू रिटर्न कि कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स थे। अब आप खुद ही सोचो, यूनिक एलिमेंट्स का ख्याल कौन रख रहा था, कौन सा पॉइंटर रख रहा था, जे वाला पॉइंटर। तो मेरे जे वाले पॉइंटर में काउंट रहेगा कि कितने यूनिक एलिमेंट्स थे। तो जब हम बाहर निकलेंगे तो यू कैन क्लियरली सी कि अगले वाले आइट्रेशन में जब मैंने ये 3 को बढ़ा दिया एंड आई इंक्रीमेंटेड माई पॉइंटर टू 4, तो मेरा जे का वैल्यू कितना था, 4। 0 1 2 3। दैट इज हाउ यू गेट नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स एज 4। तो आपको सिंपली ये रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स थे इन द एरे, एंड दैट इज हाउ यू गेट दिस 4। हम इसके सोल्यूशन की बात करें अगर, सो दिस इज माय सोल्यूशन। हमने यही सेम लॉजिक लगाया हुआ है, यहाँ हमने ये आई और 1 दो पॉइंटर्स ले रखे हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमारा आई भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हम आई को आई माइनस 1 से चेक करते जा रहे हैं। एंड सिमिलरली हम ये जे का पॉइंटर बढ़ाते चले जा रहे हैं, एंड एट द एंड वी आर रिटर्निंग जे। So hope this solution was clear to you all, and we'll meet together in another class with Ram Ram Bhai Saryane with Friend Education. Till then, keep coding, keep learning.